हाँ, इसके पास में अपनी एक पावरफुल आर्मी है। ऐसे डीमंस, ऐसी दुष्ट आत्माएं, ऐसे स्पिरिट्स जिसको कहते हैं कि ये किसी में भी, अविश्वासी की बात कर रहा हूं, ये किसी भी अविश्वासी में पेनिट्रेट करके उसके अंदर बस के उसकी जिंदगी को खराब कर सकते हैं। ऐसी आर्मी है ये। आप पास्टर डैनियल कैसे कह सकते हैं? प्रकाशित वाक्य 12:7, हालांकि 12:9 भी लिखा है लेकिन 7 काफी है। लिखा है, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिखाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़े। अजगर कौन है आप पता लगा लीजिएगा, ठीक है ना। लिखा है अजगर से लड़ने को निकले और अजगर उसके दूतों से, और अजगर और उसके दूतों से लड़े। तो जिसको मैंने रेड में स्पॉट किया है, आप देख सकते हैं, ये दूत और उसके साथ लड़े। और फिर लिखा है, जो कि जरूरत नहीं थी, लिखा है कि उसके दूत उसके साथ नीचे गिरा दिए गए। तो इसका मतलब है कि स्वर्ग में जो लूसीफर था उसके साथ में 1/3, 1/3 एंजल्स या स्वर्गदूत या स्पिरिचुअल बीइंग उसके साथ थे जो नीचे गिरे, जो अब उसकी आर्मी बनकर उसके साथ काम कर रहे हैं। तो वापस कहता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि हम एक राज्य से लड़ रहे हैं जिसका एक राजा है और अनगिनत सेना। अभी पॉइंट क्लियर हो गया? वाह। तो दूसरे शब्दों में, बहुत ध्यान से सुनना, दूसरे शब्दों में जब यीशु ने कहा कि इस पृथ्वी पर मैं तुमको अनाथ, अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो उसका मतलब यही था कि इस पृथ्वी पे एक राज्य है, एक राजा है, उसकी सेना है, लेकिन उसके बीच में उसने हमको, मुझको, आपको, प्रीचर्स को, टीचर्स को, जिसको, इसको अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि पवित्र आत्मा देकर रखा है। वाह, यहां ताली बजनी चाहिए थी। वंडरफुल जीसस। वाह, सी जी, इस पृथ्वी पे आप और हम अकेले नहीं हैं। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि जब से डीटी स्टार्ट किया है, मैं एक ही चीज बताते आ रहा हूं कि इस डीटी से हमको अपाहिज लोग नहीं चाहिए। इस डीटी से हमको योद्धा लोग चाहिए। योद्धा याद आ गया? वॉरियर्स। ऐसे सिपाही जो बुज़दिल नहीं होंगे, ऐसे सिपाही जिनको रात को भूत से डर, दुष्ट आत्मा से डर, जादू टोना से डर, इससे डर, उससे डर, ऐसे वाले नहीं चाहिए। ऐसे सिपाही चाहिए जो उसके राज्य को ललकार सके, राजा को टक्कर दे सके और अनगिनत सेना को टक्कर दे सके, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम अकेले नहीं है, नहीं है, नहीं है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। वाह, कैसा लग रहा है?